एक खिलौना था। मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, माहिन से मिल सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने उन्हें दूसरे बेड में शिफ्ट कर दिया। आप जाइए प्लीज। आओ, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। क्या सोच रही है? एक बेवा औरत भला क्या सोचती होगी? उसके पास सोचने के लिए रह ही क्या जाता है? वो तो सिर्फ बहाने तलाश करती रहती है कि जीने के लिए, खुद को मसरूफ रखने के लिए। मम्मी प्लीज, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो हमारा क्या होगा? मैं जानती हूँ कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है और मैं बर्दाश्त भी कर रही हूँ, मगर आपका यूं रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज खुद को संभालें, हौसला करें, क्योंकि मौत के फैसले जो जात करती है ना, उसका तकद्दुस भी यही है कि उन फैसलों को मान लिया जाए। कैसे मान लूं? यार तुम ही बताओ, मैं किस तरह से मान लूं कि मेरा जमाल मुझे छोड़ के चला गया, वो अब हमारे दरमियान नहीं है, हम अकेले हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते मम्मी, हमारे हाथ तो खाली है। हम उस कुदरत के हाथों मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे गुजारूंगी मैं ये जिंदगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझसे पहले जमाल चले जाएंगे। या मेरे खुदाया, मैं कैसे ये सारी जिम्मेदारियां संभालूंगी? कितना प्यार करते थे जमाल तुम लोगों से, क्या कुछ सोच के रखा था उन्होंने तुम्हारे लिए। कैसे संभालूंगी मैं ये सब जिम्मेदारियां? आया तुम नहीं जानती, जब बेटियों का साथ हो तो समाने की बातें और अपनों के रवैये बर्दाश्त नहीं हो पाते। तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं बताओ ना। मैं हूं ना मम्मी, आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं आपकी बेटी, मैं ढाल बनूंगी आपकी। हर एक की बात का जवाब दूंगी मैं, चाहे वो गैर हो या अपने। बस आप हौसला रखें, आप मत रोए। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ अब, लेकिन पेन है। कुछ दिन तक ये पेन रहेगा। आप ऐसा करें कि इनकी चलने की प्रैक्टिस करवाएं, ताकि ब्लड वेन्स में अच्छी तरह सर्कुलेट कर सके। इनका पेन भी खत्म हो जाएगा और ये चलने के काबिल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब। जी। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपके साथ बकायदा खाना भी खाया जाएगा और एक लंबी नशिस्त भी होगी आपकी मुश्किल सी बातों के साथ। मुझे खुशी होगी। हाफिज।
हेलो बेटा कैसे हो? जब से मैं वहां से आई हूँ तुमने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। मम्मी, आप जानती तो है मैं थोड़ा अपसेट हूँ माहिन के जाने के बाद। क्या हुआ, आई नहीं? नहीं। तो बेटा तुम चले जाते उसे लेने। वैसे भी तुम जब तक उसके साथ रहे हो उसी की मानते रहे हो, तो फिर कैसी है ना? तो छोड़े इस बात को, ये बताएं कि डैडी कैसे? हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत अपसेट है। मेरे लिए? मम्मी, आपने कहीं उन्हें सब कुछ बता तो नहीं दिया? तो क्या करती बेटा, छुपाती, झूठ बोलती, और वैसे भी छुपाने की कोई वजह भी समझ नहीं आ रही। आखिर वो बाप हैं तुम्हारे। हाँ लेकिन और वैसे भी बेटा तुम्हारे डैडी भी अब यही चाहते हैं कि तुम हया से शादी कर। भूल जाओ इस लड़की को, दफा करो इसे। जैसे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? शादी तो मेरी हो चुकी है। अगर माहिन ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है तो इसमें मुझसे ज्यादा मेरी किस्मत का कसूर है। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए तो इतना कुछ सोचती हूँ। अगर माहीन तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी बात माने, तो हमें माहीन भी कबूल है। मैं जानती हूँ ऐसा करेगी नहीं, ना ही वो ऐसी है। वो ऐसी ही थी, लेकिन अब शायद ऐसी। ओके मम्मी, मैं आपसे बात अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, अरे अरे अरे, संभल के संभल के संभल के। मुझे नहीं लगता कि मैं चल पाऊंगी। नहीं नहीं, जब इंसान पहली दफा चलता है तो वो गिरता भी है। तब वो बच्चा होता है, और मेरा ये चलना कोई पहली दफा नहीं है। आप ये चलना पहली दफा ही समझे। कोई ख्वाब था जो गुजर चुका। हकीकत वो होती है जो इंसान को नजर आए। माजी ख्वाब है और हाल हकीकत। अब डॉक्टर से ज्यादा शायर लगते हैं। हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक है कि मेरा मिजाज कदर शायराना था। कॉलेज के ज़माने में शायरी से बहुत लगाव था, लेकिन शायर बनने से डॉक्टर बनना ज़्यादा आसान। अम्मी, मुझे बहुत पेन है। मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन में कोई पेचीदगी है। मुझे बहुत तकलीफ है। ये पेचीदगी नहीं बल्कि कामयाब ऑपरेशन की अलामत है। अभी आपकी टांगों में दर्द फील हो रहा है, हालांकि आपकी टांगें पहले बेजान थी, लेकिन फिर भी आप इन्हें पेन किलर दें। जी ठीक है। जवान, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे नहीं रहना आपके बगैर। आपने तो मुझसे वादा किया था कि सारी जिंदगी मेरा साथ देंगे, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों जवान, क्यों छोड़ दिया आपने मुझको? मैं कैसे जिंदा रहूंगी आपके बगैर? जमाल, 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 आप आ गए। जमाल, मुझे पता था आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, आप जरूर वापस आएंगे। तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो बच्चों का क्या बनेगा? प्लीज खुद को संभालो, वरना जिंदगी मुश्किल बन जाएगी। जमाल, मैं आपके बगैर कैसे जिंदा रहूं? कैसे संभालूंगी ये सब जिम्मेदारियां? नहीं नहीं, मैं नहीं जी सकती आपके बगैर। नहीं जमाल, मुझे छोड़ के मत जाइए। संभालना पड़ेगा है ना, अगर नहीं संभालोगी तो जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जाएंगी।
तुम ही उनकी माँ हो, तुम ही उनका बाप हो, और वैसे भी हया बहुत समझदार है, बहुत जल्द समझ जाती है। सरिश मेरी बहुत लाडली है, उसको रुलाना नहीं। अगर उसको रुलाया ना तो फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। और प्लीज खुद को संभालो और रोना नहीं। और तुम्हें पता है कि आंसुओं से मैं बहुत परेशान होता हूँ। ठीक है, मैं नहीं रो रही, नहीं रो रही, लेकिन जब जमाल 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 कहाँ चले गए? जमाल आप मुझे फिर से छोड़ के चले गए। जमाल वापस आइए। जमाल मैं आपके बाहर नहीं जिंदा रह सकती। जमाल वापस आइए। जमाल जमाल मुझे छोड़ के नहीं जाए। जमाल जमाल मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। जमाल जमाल वापस आ जाइए। मम्मी मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप कहाँ बैठे रो रही हो? मम्मी चुप हो जाए मम्मी। आया जमाल आई थी। आया जमाल मुझे फिर से छोड़ के चले गए। मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। जमाल आई थी। मम्मी संभाले खुद को, चुप हो जाए। ऐसा करती है जिन लोगों की वजह से हमारी जिंदगी से खुशी दूर हुई है, मैं उन लोगों की जिंदगी से एक एक खुशी का पल चुरा लूं। उनकी जिंदगी में भी कोई खुशी नहीं रहेगी। मैं वादा करती हूँ आपसे और डैडी से, मेरा वादा है। मैं नहीं बचूंगी। मैं जमाल के बगैर नहीं जिंदा रहना चाहती। मैं भी उनके पास जाऊंगी। वादा करेंगे आप लोग जवाब। आप ही तो है हमारी सब। दिल एक खिलौना था जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे। माहिन, क्या सोच रही हो बेटा? दर्द हो रहा है? नहीं अम्मी, दर्द तो नहीं है अब। तो फिर क्या नदीम के बारे में सोच रही हो? सोच रही हूँ कि क्या सोचूं अम्मी। ये कि नदीम की राय इतनी जल्दी कैसे बदल गई, या फिर ये कि मेरी मोहब्बत में कमी कहाँ रह गई। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी, और मैं नदीम को सफाई भी ना दे पाई। ऐसा होता है बेटा, बाज बातें सबूत चाहती हैं जो इंसान नहीं दे पाता। नदीम की माँ ने उसके इतने कान भर दिए होंगे ये तुम्हें अंदाजा नहीं। देखो बेटा, माँ की बातों का औलाद के दिलो दिमाग पे बड़ा गहरा असर होता है, लेकिन तुम देखना नदीम को एक न एक दिन एहसास जरूर होगा कि उसने अपनी माँ की बातों में आके बहुत बड़ी गलती की है। जब उन्हें एहसास होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। तुम ऐसी मायूसी की बातें क्यों करती हो बेटा? तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरी बात मानो तो एक बार नदीम को फोन करके देखो, सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। नहीं अम्मी, मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी, क्योंकि जब मैं घर छोड़ के आई थी उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, बल्कि जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने अपनी अम्मी को दे दिया। अब क्या होगा अगर उन्होंने मुझे कह दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी भी हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शौहर है वो तुम्हारा, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। नदीम ने बहुत मोहब्बत के दावे किए थे, मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया तो घर आ गए थे, मिन्नतें की थी मेरी। शायद मैं वाकई उनके काबिल नहीं थी। वो मुझसे बात तक करना गवारा नहीं करते अम्मी। ऐसा नहीं है बेटा, उसने अपनी पसंद से तुमसे शादी की थी, तुमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। लेकिन शायद अब उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की थी।
ना मैं माँ बन के उनकी अम्मी को खुशी दे सकती हूँ और ना ही उन्हें औलाद। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आँखों ने आँखों से क्यों रिश्ते जोड़े। नदीम, दिल एक था, अब आपको मेरी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूं। थैंक यू सो मच कि तुम वापस आ गए। थैंक यू माई। जब कोई अपना बिछड़ता है ना सर, तो उसके चले जाने के बाद सिर्फ माहौल ट्रेजिक नहीं हो जाता, बल्कि सारी दुनिया ही बदल जाती है। जीवन में